जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सावन महीने की शुभकामनाएं देती हूँ। भोलेनाथ की कृपा से आपको अपार अपार उनकी कृपा प्राप्त हो और सुख समृद्धि बनी रहे। और इसी के साथ आज मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने जा रही हूँ कि सावन महीना एक बहुत ही चमत्कारी महीना होता है और बहुत ही लाभकारी होता है। एक साल भर हम इसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस महीने में की गई साधना या किए गए उपाय हमें तुरंत फल देते हैं और कई गुना ज़्यादा। अगर इसकी साधना करते हैं इस महीने में तो कई गुना ज़्यादा हमें फल मिलता है। देखिए, भोले बाबा तो भोले ही हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और बहुत ही जल्दी हमें अच्छा फल देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। और थोड़ी-सी पूजा से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा-सा 1 लोटा जल का भी चढ़ा दो तो भोलेनाथ उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, कुछ चीज़ें भोलेनाथ को अर्पण करनी वर्जित भी होती है। किसी तरह की पूजा हमसे गलत हो जाए तो उसका हमें लाभ तो नहीं मिलता, बल्कि नुकसान भी भोगना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन-सी चीज़ हमें अर्पित करनी है, कौन-सी चीज़ हमें अर्पित नहीं करनी है और पूजा कैसे करनी है। तो आज मैं यही वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ कि सावन महीना स्टार्ट हो गया है, तो डेली 1-2 मंदिर लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और बिना कई बार ज्ञान नहीं होता हमें किसी चीज़ का, तो हम उल्टा ही कुछ कर बैठते हैं। जब हम अगर हमें किसी चीज़ का पता नहीं होगा तो अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर कोई भी आपसे अनजाने में अगर कोई भी गलती हुई है, जब हो जाए, तो उसके लिए टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं, पर जानबूझ के आपको ज्ञान होना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए और गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये महीना इतना चमत्कारी है कि इस महीने में आप जिस तरह के कार्य के लिए भी आप आराधना या कुछ उपाय या कुछ उपासना करोगे तो उसका आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा और तुरंत फल मिलेगा। इस महीने में की गई आराधना भोलेनाथ की अपार कृपा प्राप्त होती है और हाथों हाथ आपको इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले आपको आज मैं बताना चाहती हूँ कि ये सबसे पहले आपको भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है, थोड़ी-सी मैं विधि बता देती हूँ आपको। और उसके बाद फिर मैं ये भी आपको बताऊँगी कि कौन-सी काम जो वर्जित होती हैं, जो नहीं करने चाहिए, अनजाने में भी नहीं करने चाहिए, जिनसे करने से हमें पाप लगता है और हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भोलेनाथ की अगर आप पहले दिन से पूजा करना स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करें कि भोलेनाथ को हर दिन को अलग-अलग चीज़ अर्पण करें। और बिल पत्र तो उनको ज़रूर अर्पण करें, चाहे एक ही बिल पत्र हो, 1, 3, 5 ऐसे 11 ऐसे बिल पत्र अर्पण करें। और आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो इस महीने में आप उपाय कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊँगी कि ऋण मुक्ति के लिए इसके बीच में उपाय और मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करने वाला उपाय भी मैं आपको अभी 1 आध दिन में वीडियो डाल दूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो बहुत कारगर हैं और बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो हमें ये करने चाहिए और इनका लाभ उठाना चाहिए। देखिए, शिव पुराण आपने अगर पढ़ा हो तो शिव पुराण में अनेकों अनेक हर चीज़ के उपाय हैं, बीमारी के, कर्ज़ के, कामना सिद्धि के लिए, नौकरी के लिए, हर चीज़ के लिए, संतान के लिए मैं उपाय बताऊँगी कि सावन में आप संतान के लिए कौन-सा उपाय कर सकते हो, जो तुरंत संतान की प्राप्ति होती है। हमें मियाँ-बीवी मिलके दोनों ही वो उपाय कर सकते हैं। तो ये तो हुई कि आप जैसे भी करते हो, सबसे पहले तो शिव भगवान की जैसे भी जितना भी प्राप्त हो उसी हिसाब से आप पूजा करिए। अब बेलपत्र आप ज़रूर अर्पित करिए उनको। और बाकी का अगर कोशिश करें कि डेली उनको एक-एक अलग-अलग चीज़ जैसे फल हो गए, तो रोज़ ही अलग-अलग चीज़ों का मतलब अलग-अलग चीज़ें अर्पण करिए महीने में। जैसे कि आज कुछ चढ़ा दिया, कभी मतलब उनको कुछ भी चढ़ जाता है, कुछ नहीं है, लोग तो आलू तक अर्पण कर देते हैं। तो जो भी हो, बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं भोलेनाथ। और इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, पाठ हैं, तो पाठ पूजा करने से भी हमारे कई कष्ट, कई व्याधियाँ दूर होती हैं। ये अगली वीडियो में बताऊँगी कौन से कार्य के लिए आपको कौन-सा मंत्र और कौन से उपाय करने चाहिए, जो भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे और आपका काम तुरंत हो। अगर कोई आपको ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको इस महीने में ही उपासना करने से उसका तुरंत लाभ होता है, ना कि लंबी कोई साधना करनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, जो वो मैं आज आपको बताती हूँ कि कभी भी भूले से कई औरतें कहती हैं कि मैंने कइयों को देखा है कि हमने तो हमारे से ही कई ले जाते हैं, जैसे पारे शिवलिंग, पारे के बने शिवलिंग जो होते हैं। तो जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, जब मंदिर दूर पड़ता है, तो वो अपने घर पे पारे की शिवलिंग रख सकते हैं, पारस शिवलिंग। वो घर पे रखना बहुत अच्छा होता है और उस पे भी आप पूजा कर सकते हो।
तो कई लोग कहते हैं कि हमने पारे का शिवलिंग जो है हमने वो उसमें तुलसी की क्यारी में रख लिए हैं। देखो कई लोग बोलते हैं कि तुलसा जी की क्यारी में हमने पारे शिवलिंग रख लिए हैं, स्थापित कर लिए हैं। देखिए कितना बड़ा पाप है, आपको पुण्य तो नहीं मिल रहा पर पाप अपराध कितना है, उसमें पाप लग रहा है आपको। तो भोलेनाथ तो प्रसन्न क्या होंगे, ज़्यादा आप उनके लिए तो उल्टा ही कर रहे हो, क्योंकि तुलसी का और भोलेनाथ का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आप उसमें पढ़ोगे, अगर आप तुलसी की वृंदा की स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, जो आपने सुना भी होगा कि ऐसे ऐसे उनके पति का व्रत वध किया था। तो तुलसी माता से मतलब कि कोई पत्थर तक नहीं उनको चढ़ता है भोलेनाथ जी को, तो तुलसी पत्र भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और तुलसी की क्यारी में कभी भी उनको शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए आपको तुलसी की छाया में। तो नंबर 2 की भगवान भोलेनाथ को औरतें ऊपर जल नहीं चढ़ाती हैं, उनके चरणों में जल चढ़ाना चाहिए। औरतों को भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल नहीं, लिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उनके चरणों में ही जल अर्पित करना चाहिए। और औरतों को कभी भी माला नहीं पहनानी चाहिए, भोलेनाथ को माला नहीं पहनानी चाहिए। अगर उनके पतिदेव साथ में हो तो दोनों मिलके माला चढ़ा सकते हैं। जैसे माला डालते हैं तो शिवलिंग पे माला डालते हैं लोग, तो अकेली औरत कभी भी शिवलिंग पे माला नहीं डालती है। अगर उनके पति साथ में हो तो दोनों मिलके माला, अपना हाथ लगा के माला पतिदेव जी डाल सकते हैं। अगर आप मंदिर गए हैं तो आपको माला नहीं डालनी है, पंडित से माला डलवा दे, भोलेनाथ को अर्पण करा दे। और उनकी पूजा में सिंदूर बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, कुमकुम का टीका नहीं लगाना चाहिए। कभी भी भोलेनाथ को पीला चंदन लगा सकते हो, व्हाइट चंदन लगा सकते हो, घिसके चंदन लगा सकते हो, कोई भी चंदन लगा सकते हो, बट उनको कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने देखा कई लोग सिंदूर का टीका लगाते हैं मंदिर में जाके, तो वो भी वर्जित होता है, उसको भी कभी नहीं लगाना चाहिए भोलेनाथ को। शंख से भी जल कभी नहीं अर्पित करते भगवान को। भगवान विष्णु भगवान को, ठाकुर जी को, कान्हा जी को भी स्नान करवाते हैं तो शंख से करवा देते हैं। विष्णु भगवान का अभिषेक होता है, लक्ष्मी जी का शंख से होता है, करते हैं शंख से ही होता है। बट भगवान भोलेनाथ को कभी भी शंख से आप जल ना चढ़ाएं, अभिषेक उनका जल ना चढ़ाएं, अर्पित करें। इससे भी बहुत बड़ा पाप लगता है और बहुत भोलेनाथ रुष्ट होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे भी हो आपको कोशिश करनी चाहिए कि भगवान भोलेनाथ का वहाँ बैठ के थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें। अगर सावन महीने में आप मंदिर जा रहे हो, अगर नहीं भी जा रहे हो, अपने घर पे भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, तो उनके आगे पूजा करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाइए। और अगर माला है तो रुद्राक्ष की माला से, अगर नहीं माला है तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे ही उंगलियों से उनका ध्यान करके 5-10 मिनट आपको ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना चाहिए। जितना भी प्राप्त हो, जितना भी आप पाठ कर पाए, वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। काल सर्प दोष जिनको भी है उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पूरे महीने में 1.25 लाख जाप कर ले तो ओम नमः, सिंपली ओम नमः शिवाय का पूरे महीने में, तो भी आप काल सर्प दोष से मुक्त हो जाते हो। देखो कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी महानता है भोलेनाथ की, कि आप जैसे भी करोगे तो वो कबूल कर लेंगे और उसका फल आपको तुरंत देंगे। तो काल सर्प दोष वालों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा होता है, उनको भी डेली भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और नाग देवता का भी अभिषेक साथ में करना चाहिए कच्ची लस्सी से। तो ये बहुत अच्छा एक पर्व है, बहुत अच्छा महीना है। जिनके पास मंदिर की सुविधा नहीं है, जहाँ मंदिर दूर है, जहाँ नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने घर पे पारे से बने या स्फटिक से बनी शिवलिंग को रख सकते हैं। स्फटिक के शिवलिंग कई बार सही नहीं आते हैं, डुप्लीकेट आते हैं। इवन के पारे के भी कई बार लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो डुप्लीकेट आ जाते हैं, तो वो काले पड़ जाते हैं, तो वो सही नहीं होते हैं। और इसके स्फटिक वाले भी वो कांच ही होता है, स्फटिक वाला ओरिजिनल तो बहुत कम मिलता है। अगर मिले तो ओरिजिनल रखिए आप, नहीं तो सबसे अच्छे हैं नर्मदेश्वर के, नर्मदा नदी से भी निकलते हैं शिवलिंग, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत सस्ते भी आते हैं और बहुत अच्छे रियल भी होते हैं। वो पत्थर ही की तरह होते हैं, छोटे से, तो वो बिल्कुल रियल होते हैं। तो वो बिल्कुल हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, उसको लेना बहुत सस्ता सा होता है और नर्मदा नदी से निकलता है और रियल शिवलिंग होता है वो, तो उसकी भी पूजा आप कर सकते हो घर पे रख के। तो ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि आप मंदिर नहीं जा रहे हो, जब मंदिर नहीं जा सकते हो तो आप घर पे पूजा कर रहे हो तो आपको कोई इसका फल नहीं मिलेगा, पूरा ही फल मिलेगा। आप अगर घर पे भी पूजा कर रहे हो शिवलिंग की डेली, तो भी आपको पूरा ही फल मिलेगा। देखिए मैं कभी मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं बहुत कम, कभी कोई ऐसा पर्व हुआ, शिवरात्रि हुई तो माथा टेकने चले गए, या कुछ हुआ तो ये सावन है इसमें भी हम घर पे अभिषेक करते हैं, तो मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही अभिषेक करती हूँ। और ठाकुर जी हैं तो बाल गोपाल है मेरे पास, 2 बाल गोपाल हैं छोटे छोटे, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ। और जहाँ तक हो सके तो मैं मंदिर जाने का वक्त ही नहीं होता, घर पे ही
कर लेते हैं, ठाकुर जी की सेवा हो जाती है। और शिवलिंग की घर पे ही करते हैं, शुरू से घर पे ही करती हूँ। तो घर पे ही मंदिर है, जहाँ हम बैठे हैं वही मंदिर है, जहाँ हम उनको आवाज़ देते हैं वही भगवान है। तो भगवान को कहीं भी मंदिर में नहीं ढूंढा जा सकता। अगर आपकी आत्मा शुद्ध, हाँ मंदिर में हम जाते हैं इसलिए कि वहाँ की वाइब बड़ी पॉजिटिव होती है, और तो हम वहाँ पे मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठना चाहिए, क्योंकि बड़ी वाइब्रेशन वहाँ की पॉजिटिव होती है। तो हमें वहाँ की ऑरा जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको कुछ देर जाके अगर मंदिर जाते हो तो बैठना चाहिए। अगर घर पे भी ऐसा कोई अलग से कमरा है, अलग से कोई मंदिर है जहाँ आप शांति से बैठ सकते हो, तो वहाँ की जहाँ भगवान है वहाँ की ऑरा अपने आप ही ठीक हो जाती है, वाइब्रेशन अच्छी होती है। तो आप उनके चरणों में थोड़ी देर बैठिए, उनका ध्यान करिए, और मन से उनका ध्यान करिए। और आप देखोगे कि आप उनके अंदर ही कितनी शांति, कितनी पवित्रता, कितनी आपकी ऑरा चेंज होती है, वाइब्रेशन आपको इतनी ज़्यादा अफेक्ट करती है कि आपको पता खुद खुद चल जाएगा कि भगवान मेरे आसपास है और भगवान की ऑरा मेरे आसपास है। तो घर पे भी अगर शांति वाला एक अलग मंदिर होना चाहिए, कोई छोटा सा रूम। आजकल एक देखो जगह की बड़े शहरों में कमी है, तो कोई जगह पर्याप्त नहीं होती है, लोगों के पास एक या दो रूम होते हैं, मंदिर की कोई बन नहीं पाते हैं ना सिस्टम, कोई बैठने का, फैमिली होती है, परिवार होता है, शोर शराबा होता है, यहाँ पे पूजा नहीं कर सकता। तो इस स्थिति में मंदिर ही जाना ठीक रहता है। आप मंदिर की स्थिति में जाइए, वहाँ जाके 10 मिनट चाहे 5 मिनट भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ के थोड़ा सा पाठ करिए मन से, और बहुत आपको शांति मिलेगी और बहुत आपके मन को सुकून मिलेगा। तो भगवान भोलेनाथ के तो आसपास देखो सभी उनका परिवार है, उनको अलग अलग आपको पूजने की जरूरत ही नहीं है। आप देखोगे जैसे मेरे घर में बहुत सारी मूर्तियाँ भी नहीं है, एक भोलेनाथ है और लड्डू गोपाल है बस। और भोलेनाथ के तो परिवार उनके भोलेनाथ के साथ ही है। शिवलिंग के आप देखोगे तो राइट साइड उनकी गणपति जी हैं, लेफ्ट साइड उनके कार्तिकेय जी हैं, हस्त कमल पे उनका शिवलिंग है गौरी माता के, और आगे अशोक सुंदरी उनकी बेटी का स्थान है जहाँ से पानी की धारा बहती है। तो पूरा परिवार संयुक्त उनके अंदर ही एक बोले उनकी पूजा कर ली, तो सारे परिवार की पूजा कर ली अपने। तो आपको कोई भी अलग अलग मूर्तियाँ रखने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि हमें ज़्यादा मूर्तियाँ रखने से क्या क्या दोष लगते हैं, हमें घर पे इतनी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, और किस तरह की मूर्तियाँ हमको रखनी चाहिए और किस तरह हमें पूजा करनी चाहिए। तो अपने आप घर को भी मंदिर बना सकते हो, और वहाँ भी भगवान आपके आसपास रह सकते हैं। तो आप सिर्फ आपको अपनी आत्मा और अपने मन को उनके साथ जोड़ने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने अपना मन उनके साथ जोड़ लिया, अपनी लगन उनके साथ लगा ली, तो कहीं भी हो, आप जंगल में बैठोगे, शोर शराबे में बैठोगे, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ भी आपको वो अपने आसपास दिखेंगे। तो ये आज हुई सावन महीने की पूजा की बात है, जो बिल्कुल सामान्य है। वैसे तो बहुत ज्ञानी है लोग, पता होता है तकरीबन सबको, पर फिर भी मैंने बताया है, कईयों को नहीं भी पता होता है, तो ये उनके लिए है। और जिनको पता है, नॉलेज है, तो उनके लिए तो उनको तो मतलब कि बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और सावन महीने में किस काम के लिए कौन-कौन से उपाय करने हैं, आगे मैं ये वीडियो देती रहूँगी। आगे से इसकी सीरीज़ पूरी दूँगी, और इसी के साथ आज मैं वीडियो लंबा हो गया तो आपसे विदा लेती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे से आगे अपने दोस्तों में आप शेयर करिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। और एक आपको मैं सूचना देना चाहती हूँ कि कल हमारा यूट्यूब चैनल पे दोपहर को 1 से 3 बजे तक लाइव रहेगा। हम आपके साथ लाइव रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुंडली दिखा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली होगी, और सारा ही फ्री देखा जाएगा। तो आप कुंडली दिखा सकते हो, और कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका हल हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से